क्या किस्सा पेश आया था आईसीयू में? वो कहा जाता है कोई जादूगर था, हमने सुना है। वो जादूगर का हमें तो नहीं पता था कि वो जादूगर है। और मैंने 1 साल उसके मरने के बाद भी ये बात उस तरह रेट नहीं की, बहुत सोचता रहा मैं, क्योंकि पेशेंट की एक प्राइवेसी होती है। और हम सारों को तो पता था, जो हॉस्पिटल का हमारे आईसीयू का जो मामला था, नर्सेज डॉक्टर्स, बाद में उसका जो भी पता चल गया थोड़ा बहुत, तो मैं नहीं चाहता था कि नर्सेज उसको फर्दर उसकी इस साइड को आइडेंटिफाई करें। ये एक्सीडेंटली एक्सपोज हो गई। वो पेशेंट जो था वो आईसीयू में शिफ्ट हुआ, इंतहाई सीरियस हालत में, शॉक स्टेट हम उसे कहते हैं, और बिल्कुल बोन एंड स्किन था। उसका डायरिया नहीं ठीक हो रहा था पिछले साल 1.5 साल से, काफ़ी अरसे से। और जो उसकी बीवी पास थी, ये एक अजीब सा वो कॉम्बिनेशन नज़र आता था कि वो 55-60 का था और वो 19-20-22 साल की लड़की थी, और कोई नहीं था साथ। और वो उसका ये कहना था कि वो उसकी बीवी है, तो ठीक है, होगी। अब वो बहुत सीरियस हालत में था, उसको वेंटिलेटर पे आते ही डाल दिया गया। आइनोट्रॉप्स हम उन्हें कहते हैं ब्लड प्रेशर के लिए, और फ्लूइड्स और सारा कुछ। वो पहले मेयो हॉस्पिटल में, गंगाराम में, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में पिछले 1.5 साल में वो एडमिट रहा, इसी प्रॉब्लम से कि उसका डायरिया ठीक नहीं होता था। डॉक्टर्स ने काफ़ी टेस्ट कर लिए हुए थे, और बहुत शुरू में एक बार कहीं उसका एड्स का टेस्ट भी हुआ था जो नेगेटिव था, HIV का, इसलिए दोबारा शायद किसी ने कराया नहीं। लेकिन मैंने वो टेस्ट उन्हें कहा कि नहीं, ये दोबारा भेजो, और वो मैंने टेस्ट भेज दिया, और बाकी टेस्ट सारे जो रूटीन का राउंड करके हम कर रहे थे उसको मैनेज। तीसरा दिन मुझे याद पड़ता है कि तीसरा दिन था जब मेरी डॉक्टर थी ड्यूटी पे, डॉक्टर मुनीबा, उनका मुझे फ़ोन आया रात को कि सर एक बड़ी अजीबोगरीब सी सिचुएशन है आईसीयू से। मैं ऑन कॉल था तो उनका कॉल आया। मैंने कहा क्या हुआ है? उसने कहा सर वो जो बेड 3 के ऊपर पेशेंट है, वो डायरिया वाला और ये वो। मैंने कहा हाँ जी। कहती है कि जी वो बेहोश है, लेकिन उसके नाक, आँखों से, मुँह से वेंटिलेटर पे था वो। एकदम इतनी ज़्यादा सुंडियाँ बाहर आना शुरू हो जाती हैं। और उसने मुझे कहा कि मैंने आपको छोटी सी वीडियो भी बना के भेजी है, उसमें वो पेट्री डिश में वो मैगट्स हम उन्हें बोलते हैं कि वो देखें चल रही हैं कि सर ये मैगट्स हैं। लेकिन अजीब सा फिनोमेना है कि ये हमें समझ नहीं आ रही कि ये कहाँ से आ रही हैं। इज इट पॉसिबल इन एनी मेडिकल कंडीशन में ये हो सकता है। कई बार जख्म बहुत ख़राब हो जाए तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, गैंग्रीन हो जाए, नासूर हो जाए। तो उसका तो क्वेश्चन ये था कि सर सांस की नाली भी डली हुई है फेफड़ों में, वो क्लियर है, उसमें से नहीं आ रही। और मैदे की नाली नाक के थ्रू अंदर गई हुई है, उसमें से भी हमने खींच के देखा, नहीं आ रही। लेकिन उसने मुझे हंस के कहा डॉक्टर साहबा ने कि सर एक अजीब सा फिनोमेना हमारी एक नर्स ने नोट किया है। वो ये कहती है कि जब सूरह रहमान आईसीयू में लगती है ना, उस वक्त ये बहुत तेजी से बाहर निकलते हैं सारे। जब सूरह रहमान खत्म हो जाती है तो या बंद कर दें हम, तो ये गायब हो जाती है। उस वक्त सूरह रहमान लगी हुई थी, जब लगी हुई थी। तो उसने कहा जी कि एक नर्स का अदर वे अराउंड, मतलब उन्होंने ये कहा कि ये तो शायद सूरह रहमान फिर ना लगाएं, इसको कीड़े पड़ जाते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, आपका जो पहला सवाल है कि ये कहाँ से आ रहे हैं, ये साइनसेस होते हैं, हड्डियाँ होती हैं चेहरे की, उनके अंदर खला होता है। मैंने कहा ये मोस्ट लाइकली इसके खला से, वो नाक के थ्रू, आंखों के इस रास्ते से ये बाहर आ रही हैं। जब आप सूरह रहमान लगाते हैं तो ये छोड़ देती हैं इसको और बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। जब आप इसको बंद कर देते हैं तो ये जो अंदर वाले हैं वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब है कि इसका लाजमी HIV पॉजिटिव होगा। मेरे जहन में ये था कि इसकी अपनी कुव्वत मुदाफ़ियत बिल्कुल नहीं है, शुगर उसको नहीं थी, और यही पॉसिबिलिटीज़ हम डॉक्टर सोचते हैं। तो मैंने कहा इसका रिजल्ट दोबारा पता करो। वो शायद हमने आगा खान भेजा हुआ था कि वो लैब से पता करो वो पॉजिटिव है, नहीं है। उसने कहा सर दूसरा इसकी बीवी ने जो है ना वो एक इशू रेज़ किया, वो तो हमने हैंडल कर लिया, लेकिन मैं बाकी फिर सुबह आ पाएंगे। लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रही कि ये कहाँ से आ रहे हैं। और 1-2 नर्सेज ने इस पर ड्यूटी करने से इनकार कर दी कि हमें वॉमिट शुरू हो जाती है, जिस तरह ये उबल उबल के, उसका वर्ड था कि उबल उबल के बाहर आ रहे हैं। नेक्स्ट डे जब फिर मैं राउंड पे गया तो उन्होंने कहा कि जी इसकी बीवी जो है उसने सीन क्रिएट कर दिया था कि मेरे खावंद की तुम लोगों ने केयर अच्छी नहीं की, गंद मारा है, और उस वजह से ये कीड़े पड़ गए हैं। तो वो एक सिस्टर है हमारी पुरानी सीनियर, तो उसने कहा कि उसने बड़ा अच्छा पॉइंट किया। उन्होंने फ़ौरन उसको पकड़ के कहा कि ये देखो, ये बाबा जी एक जो लेटे हुए हैं, फालिज था उन्हें, और एक FJ की प्रिंसिपल थी एक्स, उनके मियाँ थे, वो भी वेंटिलेटर पे थे 4-5 माह से, उन्हें भी फालिज था और बुरी हालत थी। तो उसने कहा कि ये देखो 5-6 माह से हमारे पास बूढ़े लोग हैं और इनको जख्म तक नहीं है पीछे, बहुत अच्छा आईसीयू सर्विस का, तो आप इनको 3 दिन में हमने कीड़े डाल दिए हैं, ये इनकी अपनी बीमारी का पार्ट है, और आप वो रिपोर्ट लेके आओ। और मेरे सुबह जाके मुझे पता चला कि रिपोर्ट भी आ गई और HIV पॉजिटिव है। बहरहाल अब वो उसकी बीवी बड़ी एग्रेसिव सी थी, तो मैंने उसको कहा कि तुम्हें भी अपना टेस्ट करवाना पड़ेगा। वो मेरे पास अलहदा कमरे में बाद में आई, बड़ी डरी हुई,
और उसने इतने वो होश, वो वीडियो में मैंने आपके इंटरनेट पे बहुत बेताशा, आप तो वो जिस वीडियो का आप लोग हवाला दे रहे हैं उसमें मैंने पूरी स्टोरी नरेट की हुई है उसकी, तो वो उसकी बीवी ने डिस्क्लोज किया, हमें नहीं पता था। उसने कहा कि मैं इसकी बीवी भी शरई तौर पे तो वो बनती नहीं थी, जो फिर उसने मुझे स्टोरी सुनाई वो बीवी किसी और की थी। वो उसने कहा जी ये काला जादू इतना जबरदस्त करता है कि इसका कभी वार खाली नहीं गया, और ये जो भी जिस चीज के ये पैसे पकड़ ले, और पैसे बहुत ज्यादा नहीं लेता, काम जरूर होता है, लेकिन इसकी डिमांड्स जो होती हैं वो मैं नहीं बताना चाहूंगा कि वो इतनी इखलाक से गिरी हुई थी। मतलब उसे सजदा करना पड़ेगा, उसके साथ सोना पड़ेगा, चाहे वो लड़का है या लड़की है, उसके साथ फजूल किस्म का सेक्स या गंद मारना पड़ेगा, वो सारा पता नहीं अजीब, और गंदगी अपने खामंद को जाके खिला दो, उसको उस लड़की का जो अपना खामंद था उसके साथ उसके कोई इश्यूज थे और औलाद नहीं थी और पता नहीं क्या, और फिर एंड क्या बाद में ये उसके साथ इन्वॉल्व हो गई। एंड कैसे हुआ? एंड यही हुआ कि वो तो चंद दिन बाद मर गया और उसकी लाश, वो बीवी गायब हो गई। उसकी लाश बेचारी, हमने एक रूल होता है पुलिस को बुला के फिर उन्हें हैंडओवर की थी, ठीक है। उसने मुझे बताया कि इसने एक बार तौबा कर ली थी जब मैं इसके साथ रहना शुरू हो गई, हमने एक किस्म की शादी कर ली, पहले को छोड़ दिया, तो ये इसने तौबा की तो रिक्शा चलाना शुरू कर दिया, लेकिन डॉक्टर साहब लोग भी नहीं छोड़ते थे, जो पुराने थे वो फिर पीछे आते थे, तो इसने दोबारा फिर शुरू कर दिया, फिर से डायरिया शुरू नुकसान करेंगे तो आपका अंजाम एक बार पहले डायरिया उसका ठीक हो गया बनेगी ना, और उसका टेस्ट भी नेगेटिव था। ये स्टोरी थी उसकी।